याकूब की पत्री कटा गई 5वां अध्याय 13 वचन असीं पवित्र बाइबल दे विचों पढ़ांगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय 13 वचन असीं पवित्र बाइबल दे विचों पढ़ांगे। कोई भी पढ़िए। कि तुहाडे विचों कोई दुखी है तब प्रार्थना करे। बस आपां पढ़िया है कि तुहाडे विचों कोई दुखी है तब प्रार्थना करे। इस वचन नूं समझण तो पहला मैं कुछ गल्लां तुहाडे नाल साझीआं करां, पर याद रखना कि जिसको आपां शुरू किया है इत्थे ही आपां समाप्त करने वाले हैं। आपां पवित्र बाइबल चों पढ़िया है अगर कोई तुहाडे चों दुखी है तो वो की करेगा जी? प्रार्थना। मैं जो इस बच्चे को सोचता हाँ कि दुख जड़ा अज ऐसी एक चीज़ है जिन्हों कोई भी पसंद नहीं करता। दुख एक ऐसी चीज़ है जिन्हों कोई भी पसंद नहीं करता। कोई नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी च दुख आए, कोई नहीं चाहता कि मेरे परिवार दे विच कोई दुख हो, कोई नहीं चाहता कि मैं दुख दे विच दी गुजरा। पर मैं तुहानूं एक सच्चाई दसदा हाँ, इत्थे लिखा है जे कोई दुखी है तो वह की करे? बोलो, प्रार्थना। कई बार जिहड़े दुख का समा है ना उहियो ही सानू प्रार्थना दे वल लैके चला पैंदा है। मैं एक गल करना क्लीयर करना चाहता है कि दुनिया सारी जिन्नी भी है ना, सारी दुनिया नू परमेश्वर ने ही बनाया है। दुनिया उत्ते जो कुछ भी असीं वेखदे हां पूरी कायनात विच सब कुछ परमेश्वर का ही बनाया होया है। इंसान को परमेश्वर ने बनाया है और जो कुछ भी नज़र आता है सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है। तो जो असी परमेश्वर की इच्छा की है सब तो वड्डी, परमेश्वर की इच्छा यह है कि शुरुआत में असी सब जानते हाँ कि जो दुनिया की शुरुआत हुई परमेश्वर ने सब तो पहला मनुख बनाया जिसका नाम आदम सी और उसकी पत्नी का नाम हवा रखा गया वा। सब तो पहला जोड़ा जो परमेश्वर ने बनाया उस टाइम की गल है जो दुनिया के विच कोई भी नहीं सी और उहियो जोड़ा सब तो पहला जो बनाया गया उहियो ही सब दुनिया जिन्ने भी दुनिया में लोग ने उहियो ही सब की शुरुआत का कारण है। तो सुनिए तो वो बाइबल इस तरह दसदी है कि परमेश्वर उन्होंने बना के बड़े सुंदर एक बाग दे विच रखिया। उन्होंने लिए परमेश्वर ने हर एक चीज़ का इंतजाम किया। सब कुछ जो बनाया गया लास्ट विच परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। इस तरह नहीं होया कि परमेश्वर पहले इंसान को बना दिता बाद विच चीज़ों को बनाया। इंसान को बनाने तो पहलों ही परमेश्वर सब कुछ बनाए 6 दिन दे विच और सारी दुनिया को कंप्लीट किया परमेश्वर ने। लास्ट में इंसान इस करके बनाया कि इंसान दियां जरूरत दियां चीज़ां जो भी सन जीण दे लई जो भी सानू जरूरत सी इंसान दे लई पहलों तो ही परमेश्वर ने इंतजाम कर दिता सी। कई बारी साडे मन दे विच कुछ गल्लां आउंदियां ने, की करांगे बाइबल के मुताबिक, की खावांगे, की पीवांगे, की पहनांगे, किस तरह गुजारा होएगा। मैं अपने भैन भरावां नूं दसना चाहुंदा हाँ कि उस समय का परमेश्वर अज भी वही परमेश्वर है। वो इंसान के जन्म लैन तो पहलों ही तुहानूं जिन्हां चीज़ों की जरूरत है परमेश्वर ने तुहाडा इंतजाम किया होया है। मैं एक परिवार को जानता हाँ जिस परिवार के विच परमेश्वर ने उन्होंने बेटी दी, उस तो बाद दूसरी बेटी हुई, उन्होंने मन थोड़ा दुखी होया। हाँ जी, और मैं जो उस घर के गया उन्होंने मैनूं कहा रब इन्हों बेटा दिंदा ते अच्छी गल सी। मैं क्या रब दिंदा ते अच्छी गल सी जो तुसी कह रहे हो, बट परमेश्वर ने बेटी दी है। चिंता ना करो, जेड़ा इंसान धरती ते पैदा होता है परमेश्वर उसका इंतजाम करके ही भेजा है। परमेश्वर ने सब कुछ साढ़े लिए पहलों तो ही मुकर्रर किया होया है। इस करके मैं अपने भैन भरावां नूं दस रहा सी सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है और उस परमेश्वर की इच्छा यह है
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਉਹੀਓ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਠੰਡੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ जानवर भी बनाए, परमेश्वर पंछी भी बनाए, परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों को बनाया, और परमेश्वर फिर भी इंसान के नाल संगति करना चाहते थे। और वो परमेश्वर अज कल ते जुगो जो इको जे परमेश्वर ने वो अज भी तुहाडे नाल मेरे नाल संगति करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते ने इंसान परमेश्वर के नाल और परमेश्वर इंसान के नाल संगति करे, असी परमेश्वर के नाल गलबात करिए और परमेश्वर भी साडे नाल गलबात करन। संगति करना ये परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर अपनी इच्छा को उस दिन तो लैके अज तक बनाए हुए हैं। ते मैं गल कर रहा सी, असी वचन पढ़िया सी, जे कोई दुखी है तो वो की करे, प्रार्थना करे। जे कोई दुखी है तो प्रार्थना करे। सब चीज़ों को अगर परमेश्वर बनाया है, आदम ते हवा की संगति पाप करन दे करके परमेश्वर नालों संगति खत्म हो गई, ते परमेश्वर उस तो बाद कई कोशिशा करके, हाँ जी, परमेश्वर बहुत सारिया कोशिशा कीतियां, लास्ट में परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजिया। कोई कारण सी कि टुटी हुई संगति फिर तो दोबारा हो सके। हाँ जी, वो जो रिश्ता एक टूट गया तो दोबारा तो फिर परमात्मा इंसान के नाल रिश्ता चाहते सन, उहियो फैलोशिप, उहियो संगति चाहते सन। अज मेरे भैन भराओ, अज परमेश्वर चाहते हैं कि तुसी परमेश्वर के नाल संगति करो। और मैं एक दो गल्लां होर तुहाडे नाल जल्दी जल्दी साझियां करांगा। परमेश्वर ने सब कुछ बनाए है, तो याद रखना दो तीन चीज़ों, सारिया चीज़ों परमेश्वर बनाया है, सब चीज़ों ते अधिकार भी परमेश्वर दा है, सब चीज़ां परमेश्वर दे कंट्रोल दे विच ने। अज भी परमेश्वर की मर्जी तो बगैर कहावत बनी कहते पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये बिल्कुल सही गल है। सब चीज़ां परमेश्वर के अधिकार दे, परमेश्वर के कंट्रोल दे विच ने। और परमेश्वर जो अज का मैं तुहानूं मैसेज देना चाहता हाँ, परमेश्वर चाहन तो किसी चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते, परमेश्वर चाहन तो किसी चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी चीज़ को भी वरत सकते हैं। परमेश्वर के वास्ते कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कई बार साडे मन दे विच आउंदा है कि परमेश्वर उस इंसान को किवें वरत सकते हैं। परमेश्वर वो इंसान ते पापी सी, वो इंसान का जीवन ते सही नहीं सी, पर मैं तुहानूं कहांगा परमेश्वर चाहन तो किसी इंसान को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ घटनावां तुहाडे सामने बाइबल चो रखांगा, बड़े ध्यान दे नाल सुनदे रहना। परमेश्वर के वचन दे विच मेरे नाल कुछ समा बने रहना, ठीक है जी। फिर आप देखते हैं बाइबल के विचों यूहन्ना दी इंजील दूसरा अध्याय, पढ़ांगे नहीं वैसे दस देवांगा। यूहन्ना दी इंजील दूसरा अध्याय, उत्ते लिखिया एक शादी का माहौल इस घर दे विच, और उस शादी वाले घर दे विच प्रभु यीशु मसीह जी ने भी बुलाया है, और शादी के घर विच खुदावंद यीशु मसीह के चेलियां नूं भी बुलाया गया। और उसने इस तरह लिखा है, यीशु मसीह की माता मरियम भी उत्थे पहलों तो ही सन। हाँ जी, और जो सब नूं बुलाया गया, जो उत्थे मेन चीज़ सी दाखरस अंगूरां दा रस, वो घट हो गया। हाँ जी, जिवें साडा पंजाबी कल्चर है, शादियां दे विच कुछ चीज़ां खास होंदियां ने। हाँ जी, इस तरह उत्थों का भी एक कल्चर सी, उत्थे अंगूरां दा रस जिहड़ा सब तो मेन ते खास हुंदा सी, उहियो चीज़ घट गई है। जो घट गई है तो परिवार की बेइज्जती होने वाली है। और वो इस तरह की चीज़ है जी एकदम बाजार तो नहीं मिल सकती, एकदम उसका इंतजाम नहीं हो सकता। तो सुनिए ध्यान के नाल, अक्सर माँ ने अपने बेटे को क्या, प्रभु यीशु मसीह ने क्या, बेटा एक घर समस्या हो गई है। और खुदावंद यीशु मसीह बोले तेनू और मैनू की सुना, वो मतलब तो दसदा जिवें टाइम निकल आते। फिर उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह को बोलिया गया, यीशु मसीह बोले मेरा हाले समा नहीं आया। गल कदी है, थोड़े समय के बाद खुदावंद यीशु मसीह एक गल बोले, ये बर्तन उस घर दे विच बाहर गेट लागे शायद बर्तन पे हुए ने, छे घड़े पे हुए ने, नियर अबाउट एक घड़े दे विच 1 क्वांटल के करीब पानी पैंदा है। तो सुनिए,
उस 6 घड़िया बाहर रखिया होया। प्रभु यीशु मसीह की नज़र उन्होंने बर्तनों उत्ते पै गई और प्रभु यीशु मसीह बोले इन्होंने बर्तनों पानी नाल भर दिओ। जो बर्तनों पानी नाल भरिया गया तो जो घर दे विच किसी की कमी सी, शादी का माहौल सी, बहुत सारे लोग उत्ते होणगे। हाँ जी, जो खुदावंद यीशु मसीह घड़िया दे विच पानी नूं परवाए, सब लोगों का ध्यान चला गया। सब लोग शायद इकट्ठे हो गए, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ वापरने वाला है। की होने वाला है पता किसी को भी नहीं है। हाँ जी, फिर अचानक की होया, खुदावंद यीशु मसीह बोले इन्हां घड़िया नूं पानी नाल भर दिओ, पर एक शर्त थी, नक्को नक भरना है, इन्हां नूं ऊपर तक भरना है। जो पानी नूं भरिया गया, शायद वेखण वाले वेख रहे ने कि बर्तन पानी नाल भरे गए ने, हुण इन्हां विच कुछ मिलाया जाएगा, इन्हां नूं हिलाया जाएगा, कुछ ना कुछ ते मिक्स किया जाएगा, जिदे करके ये पानी जिहड़ा है ये अंगूरां दा रस बन जाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह जी ना विच कुछ मिलाया, ना उन्होंने हिलाया, कुछ भी नहीं किया। डायरैक्ट बोले हुण पानी नूं कढिया जाए तो इन्होंने प्रधान सभा के प्रधान दे कोल लैके जाया जाए, हुण चैक कराओ। अरे वेखण वाले हैरान ने, कुछ मिलाया नहीं, कुछ हिलाया नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो फिर पानी तो पानी रहेगा। पर जो सभा के प्रधान ने चैक किया, टेस्ट किया, उन्हें पीन तो बाद क्या, अरे ये जबरदस्त अंगूरा का रस बन चुका है। हाँ जी, अंगूरा का रस बन चुका है। और जो उन्होंने पीता उसका टेस्ट सब तो अलग सी। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने जो काम किया, वेखण वालियां दी नज़रां इस तरह हैरान हो गई, केड़ी गलों, कुछ मिलाया नहीं, मिक्स नहीं किया, फिर भी पानी अंगूरा का की बन गया, बोलो रस बन गया है। मेरा कहने का मतलब की है, कई बारी कुछ चीज़ां इंसान को नज़र नहीं आउंदियां, कई बारी कुछ चीज़ां तुहानूं नज़र आउण या ना आउण, पर प्रभु परमेश्वर अपना काम जरूर कर देंगे। कुछ चीज़ां भावें तुहानूं अज तक नज़र नहीं आईयां, जिन्हें मैनूं सुन रहे हो, जिन्हें परमेश्वर के वचन सुन रहे हो, कुछ चीज़ां अपनी जिंदगी च गौर करके देखिए, तुहानूं नज़र नहीं आईयां, पर तुहाडी जिंदगी दे विच, तुहाडे परिवार दे विच परमेश्वर ने कई ऐसे चमत्कार किए ने जिथे तुहाडी इज्जत बच गई है। परमेश्वर ने कई ऐसे चमत्कार किए ने जिथे तुहाडी जरूरत नूं पूरा किया गया है। परमेश्वर ने कई ऐसे चमत्कार किए ने जो हो नहीं सी सकता, प्रभु यीशु मसीह ने करके दिखाया है। तो मैं इस सब तुहानूं क्यों दस रहा सी, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह उस घर की इज्जत नूं बचाउण दे लई, शादी के माहौल नूं सही रखण दे लई प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह ते इस्तेमाल किया है, उस जगह ते खाली पए हुए बर्तनों। प्रभु यीशु मसीह ने 6 बर्तनों उत्ते इस्तेमाल किया है। मैं कई बार सोचता हाँ कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते तो शायद किचन के किसी होर बर्तन को इस्तेमाल कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते एक गिलास पानी का मंगाते, उन्होंने प्रार्थना करते या कुछ भी करते, तो उन्होंने कह देंगे भी जाके तुसी इन्हों घड़िया दे विच पा देवो पानी भर के। इस तरह नहीं होया। प्रभु यीशु मसीह, मैं अज का जो मेरा मैसेज ये हुई है, खुदावंद यीशु मसीह पूरे परिवार के रिश्तेदारों के किसी के मन के विच नहीं आया, किसी के मन च आ ही नहीं सकता कि बाहर पए हुए बर्तनों प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करेंगे। अरे वो तो रखे हुए सन बाहरों आए हुए इंसान के वास्ते कि वो अपने हाथ पैर धो के अंदर जा सके, उन्होंने कोई खास काम नहीं सी। पर याद रखना, खुदावंद यीशु मसीह जो ना बर्तन इस्तेमाल किया, वो बर्तन आदर वाले बर्तन बन गए, वो बर्तन बाहर नहीं रहे, वो बर्तन शायद अगे लैके आते गए, अंदर लैके आते गए। मैं सब इस करके दस रहा, मेरे परमेश्वर के लोग जिन्हें तुम बैठे मेरे वचन सुन रहे हो इस जगह पे, प्रभु परमेश्वर चाहन जिस इंसान को भी चाहन इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्रभु जो इस्तेमाल करते हैं वो आदर वाला बर्तन बन जाता है। तो फिर एक गल और ध्यान सुनिए, मैं दस रहा सी सब चीज़ों के परमेश्वर तक कंट्रोल, वो किसी चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे किसी बर्तन हो, चाहे किसी इंसान को, कादे वास्ते जो ब्याह वाले घर दे विच माहौल खराब हो गया सी, खराब चीज़ को सही करने वास्ते परमेश्वर किसी चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं लास्ट में इस जगह पर आवागा,
कि इंसान की जिंदगी जो गड़बड़ हो जाती है ना, इंसान की जिंदगी को सही करने के लिए परमेश्वर किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मालिक है पूरी कायनात का, उसके वास्ते सब कुछ उत्पन्न है। वो परमेश्वर किसी चीज़ को भी हुक्म देंगे ने, वो हुक्म मनती, परमेश्वर किसी चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मैं एक घटना और साझी करना चाहता हाँ। तुहानूं पता है एक बारी की गल है, एक नबी सी जिहदा नाम सी बिलाम, जानते हो कोई जी? बिलाम एक नबी सी, हाँ जी। उस जो जा रहा वा कुछ गल कहन दे वास्ते, तो परमेश्वर उत्ते गधे को इस्तेमाल किया है, हाँ जी। कई बार इंसान गलत हो जाए तो परमेश्वर जानवर को भी इस्तेमाल करता है इंसान की सोच को सही करने वास्ते। पर याद रखना, इंसान परमेश्वर के स्वरूप से बनया हुआ है, परमेश्वर की इच्छा एक हुई है इंसान परमेश्वर के नाल सही रवे, इंसान की संगति जो है वो प्रभु परमेश्वर के नाल सही रवे। परमेश्वर यो इंसान के को चाहते हैं। एक मैं गल तुहाडे नाल होर साझी करना चाहना हाँ। मैं शायद परसों में गल थोड़ा साझा किया, थोड़ा टच करना जानते तुसी सैमुअल पहला अध्याय उसका 6 वचन पढ़ा के नहीं, वो लिखा है एक औरत का जिक्र है जिसका नाम है हन्ना, हाँ जी। और उत्ते हन्ना जब प्रार्थना करने वाली औरत, पर फिर भी वो चर्च जाती है वापस आ जाती, चर्च जाना वापस आना आज इंसान की आदत बन चुकी है। इंसान चर्च जाएगा वापस आएगा, इंसान चर्च जाएगा वापस आएगा। पर मैं दसा अज कुछ अलग घटना वापरी है। अज वो घर के विचों कुछ मैंबर उठे जिन्हों ने हन्ना को बड़ा दुखी किया है। घर के विचों ही कुछ लोग उठे जिन्हों ने हन्ना को बहुत सताया, बहुत ताने मेने दिते, और उस मैंबर के करके हन्ना बहुत दुखी है। जरा ध्यान न सुनना, तो जवाब चाहिए है, हाँ जी। अरे बहुत दुखी है वो, और अपने दुख के चर्च में चली गई। जो जाके उन्हें प्रार्थना की थी, बाइबल सानू इस तरह बयान कर दिए, सब लोगों की प्रार्थना बंद हो गई है पर वो प्रार्थना हले भी शुरू है। सब लोगों ने प्रार्थना करके शायद वापस आ गए, वो हले भी चर्च के विच है। कुल मिला के अज हन्ना की प्रार्थना दूसरे लोगों नालों ज़्यादा प्रार्थना की। अज हन्ना की प्रार्थना दूसरे लोगों नालों एक अलग तरीके नाल प्रार्थना की गई है। शायद सब ने शांत माहौल, शांत मन के नाल प्रार्थना की होए, शायद किसी ने उच्ची आवाज में प्रार्थना की होवे, पर अज हन्ना की प्रार्थना का तरीका कुछ अलग है। बाइबल इस तरह लिखा है, हन्ना प्रार्थना कर रही है, हाँ जी। वो सिर्फ बुल हिलते पे, अखां दे विच अथरू और मन टुटिया होया है, हाँ जी। वो प्रार्थना करने का एक अज अलग तरीका है, और प्रार्थना करने का स्टाइल इन्ना अलग है, देखने वाले महसूस हो रहा है इन्हें कोई नशा किया हो। और उस औरत ने कहा मैं कोई नशा नहीं किया, मैं अपना मन परमेश्वर के अगे डोल दिता है। अज हन्ना ने अपना मन परमेश्वर के अगे डोलिया है। फिर बाइबल में पढ़ोगे तो लिखा है कि तो परमेश्वर ने उसकी आवाज़ को सुन लिया। अज का दिन परमेश्वर की परमेश्वर ने उसकी आवाज़ को सुनिया है। और बाइबल इस तरह लिखा है, जो वापस गई उदास आई सी पर उदास वापस नहीं गई, वो चेहरे पर उदासी नहीं सी, वो खुशी के नाल वापस चली गई। क्यों? उन्हें महसूस होया कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। पादरी साहब ने भी कुछ गल्लां नूं क्लीयर कर दिता, तो मैं कहना की चाहता तुहानूं, हाँ जी। अज तुसीं जरा ध्यान इस कहानी को देखोगे ना, हन्ना की प्रार्थना अज इन्नी जबरदस्त ना होंदी। जे प्रार्थना जबरदस्त ना होंदी तो हन्ना नूं शायद अज परमेश्वर अज पुत्र की दात का वादा ना कर दे। और सब कुछ के पीछे एक कारण सी, और कारण पता की सी, हन्ना के परिवार के विचों ही अज परमेश्वर ने किसी को इस्तेमाल किया। हन्ना के परिवार के विचों ही परमेश्वर ने किसी को इस्तेमाल किया है, चाहे वह दुख देने वास्ते ही सी, चाहे वह परेशान करने वास्ते सी। कई बार असीं कुछ गल्लां नूं समझ नहीं पाते, कई बार सानूं लगता है कई लोग साडे दुश्मन ने, कई बार सानूं लगता है इन्हां साडे खिलाफ क्यों बोलिया, कई बार सानूं लगता है ये साडे विरोध विच क्यों ने। पर याद रखना, बाइबल च बहुत प्यारा वचन है, सारियां गल्लां मिल के साडे लई भला पैदा करदियां। सारियां गल्लां दा मतलब ये नहीं है
ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, याद रखना अगर उन्हें समझ जाओगे वो हालात तुहाडे वास्ते भलाई ही उत्पन्न कर देंगे, वो हालात तुहाडे वास्ते चंगियाई ही वाल सानू लैके चले जाएंगे। तो मैं गल कर रहा सी परमेश्वर हन्ना दी सौंकन नू इस्तेमाल किया कि अज जो दुखी करे, केड़ी गल्लों दुखी होवेगी, इहदा मन प्रार्थना विच अच्छे तरीके नाल लगेगा। वचन याद रखना जो आपां शुरू कीता सी, जे कोई तुहाडे चों दुखी है तां की करे हो? हाँ जी, प्रार्थना करे। अरे दुख दे टाइम ते इंसान दा मन ज्यादा परमेश्वर दे वाल लगदा है, खुशी दे टाइम ते कई बार असीं परमेश्वर नूं भुल जांदे हां, खुशी दे टाइम ते कई बारी कई चीज़ां नूं असीं मिस कर जांदे हां, पर दुख दे टाइम ते जे कोई नज़र आउंदा है ना ते सिर्फ परमेश्वर ही नज़र आउंदा है। अरे सुख दे टाइम ते सानूं कई लोग नज़र आउंदे ने जिहड़े साडे नाल खुशी मनाउंदे ने, पर दुख दे टाइम ते याद रखियो कोई नजर नहीं आता। दुख के टाइम से सिर्फ कौन नजर आएगा? बोलो परमेश्वर। तो मैं अपने भैन भरावां नूं दस रहा सी परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर गधे को इस्तेमाल किया बिलाम को समझाने दे लई, परमेश्वर इस्तेमाल किया उन्होंने बर्तनों को उस घर का माहौल सही करने दे लई, परमेश्वर इस्तेमाल किया उसकी सौंकन नूं कादे वास्ते कि उसकी हन्ना की प्रार्थना जबरदस्त पावरफुल हो सके कि हन्ना की प्रार्थना पावरफुल हुई है कि हन्ना अज खाली वापस नहीं आई, वो चर्च विचों जिस चीज़ की जरूरत सी वो लैके ही आई है। तो मैं तुहानूं दस रहा सी प्रार्थना करना, हाँ जी प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना। अगर तुहाडी प्रार्थना सही है तो तुहाडा जीवन भी सही होने वाला है, अगर तुहाडी प्रार्थना सही है तुहाडा परिवार भी सही होने वाला है, अगर तुहाडी प्रार्थना सही है तुहाडा आने वाला भविष्य भी सही होने वाला है। एक मैं होर करना गल बाइबल के विच साझी करना चाहना हाँ, मत्ती दी इंजील 8वां अध्याय पढ़ांगे नहीं वैसे दसते परमेश्वर किन किनू इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इंसान नू नहीं, सब दुनिया परमेश्वर की बनाई हुई। परमेश्वर किसी भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इंसान को सही करने दे लई, इंसान की संगति परमेश्वर के नाल सही हो जाए, इस वास्ते परमेश्वर किसी चीज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं घटना दसना तुहानूं बाइबल जिस तरह लिखा है कि यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले बेड़ी च बैठ के झील च सफर कर रहे हैं, जो सफर कर रहे सन तो सफर करते करते की होया, बाइबल जिस तरह लिखा कि यीशु मसीह सौ गए, यीशु मसीह सौ गए और झील दे विच तूफान आया। तूफान आने के कई कारण होंगे ने, हाँ जी तूफान आने के कई कारण ने। तो यीशु मसीह सौ गए और चेले जिहड़े सी बाइबल च लिखा, लेकिन सबनूं लगता है कि चेले आपस में ही गलबात कर रहे सन। प्रभु परमेश्वर की इच्छा है कि तुसीं अपने परिवार दे विच खुदावंद यीशु मसीह दे नाल गलबात करो। हाँ जी कई बारी ये जिहड़ी दुनिया है ना एक झील दे समान है, तुहाडा परिवार एक बेड़ी दे वांगू है जिहदे विच खुदावंद यीशु मसीह ते है, पर वो 12 चेले नहीं है। तुसीं अपने परिवार दे मैंबर हो, तुसीं ही चेले हो, इस टाइम ते तुसीं ही चेले हो। जे तुसीं प्रभु यीशु मसीह दे चेले हो तो खुदावंद यीशु मसीह की इच्छा है कि मेरे चेले झील से सफर कर रहे हैं तो मेरे चेले मेरे नाल गलबात करन। पर ज़्यादातर चेले मच्छियां पकड़न का काम करते सी। पहला मैनूं तो लगता है कि चेलियां का ध्यान जो झील दे विच जा रहे सन मच्छियां दे वल चला गया। हाँ जी शायद पतरस ने बोलिया कि मैं इस तरह की बहुत सारिया मच्छियां पकड़िया हुई ने। दूसरे चेले ने बोलिया अरे मैं भी इन्होंने मच्छियों का बहुत बिजनेस किया हुआ है। करते करते सारे चेले आपस में इस तरह की गल्लां करन लग पे। सब चेलियां का ध्यान चला गया पानी दे वल, सब चेलियां का ध्यान चला गया मच्छियां दे वल, सब चेलियां का ध्यान चला गया उस लागे लागे दी सुंदरता खूबसूरती दे वल। कोई भी खुदाबंद यीशु मसीह दे नाल गलबात नहीं कर रहा, यीशु मसीह सौ रहे हैं। जे मैं तुहानूं एक सवाल पूछा, झील दे विच बेड़ी है और झील दे विच तूफान आ रहा है कि तूफान दे विच किसी नूं नींद आ सकती है? इन्हों तो लगता भी नींद नहीं आ सकती, पर खुदावंद यीशु मसीह शायद अखां ते हथ रख के सो रहे ने, वो देखना चाहते हैं
कि तूफान दे विच मेरे चेले की करते हैं। मेरे भैन भरा जिन्हें मेरी बात सुन रहे हो, तो जिंदगी में तूफान आता है, परिवार च कई तरह के तूफान आते हैं, तो मेरे ते तुहाडे प्रभु देखना चाहते हैं कि मेरे चेले की करते हैं। कई चेले ते गलत रस्ते ते चले जाते हैं मुश्किल के टाइम, कई चेले ते गलत डिसीजन ले लेंगे, कई चेले ते प्रभु दे कोलों दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रभु परमेश्वर की चाहते हैं। आखिरकार चेलियां दा ध्यान पानी वाल, सुंदरता वाल, मशीया वाल सी। हाँ जी, शायद कुछ चेलियां ने आपस में गलबात की। हाँ जी, पतरस ने क्या होएगा, शायद जो मैं मशीया पकड़दा सी, इदां दे बड़े तूफान आए तो मैं बेड़ी नूं दूसरे किनारे ते लगा लिया सी। हाँ जी, पतरस ने कोशिश की पर कुछ भी नहीं होया। शायद फिर बाद में यूहन्ना आया, यूहन्ना ने क्या होएगा, अरे पतरस तो थोड़ा बुजुर्ग हो, ताड़ी उम्र ज़्यादा है, इतने दे बल की ताकत की लोड़ है, असी जवान लड़के हाँ, असी इन्हू कोशिश करके बेड़ी नू दूसरे किनारे ते ले जा सकते हाँ। पर याद रखना पतरस का एक्सपीरियंस कम नहीं आया। याद रखना यूहन्ना वर्गे जवान चेलियां की ताकत कम नहीं आई। जो ताड़ी अपनी ताकत कम ना आए, तुहाडा अपना बल, तुहाडा तजर्बा कम ना आए, तो फिर की करना पड़ेगा। चेलियां तो जरा पूछ लेना की करना है उन्होंने। तो चेलियां ने आखिरकार सब कोशिश कर ली, सारी कोशिश करने तो बाद आखिरकार तूफान कटिया नहीं बल्कि बढ़ता गया है। आखिरकार इतना मुश्किल आ गई कि पानी शायद बेड़ी के ऊपर ही आ रहा है। चेलियां नूं लगा के मर जावांगे। उन्हें जाके गुरु नूं जगाया और हिलाया और बोले, गुरु जी बचाओ, इससे मर चले हाँ। अरे गुरु थोड़ा मुस्कुराए होंगे कि मैं आई तो चाहता सी कि मेरे चेले मेरे को आन, आके मेरे नाल गलबात करन। और बाइबल से इस तरह लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह उठे, उठ के उन्होंने धक्का मारिया, डांटिया तूफान नूं, तूफान उस वेले शांत हो गया। और चेले भी ये सब देख के हैरान हुए। तो मैं तुहानूं इस घटना जो कि दसना चाहना अज के मैसेज के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह किसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कहानी में खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है हवा और पानी। परमेश्वर ने समुंदर दिए छल्लां और तूफान इस्तेमाल किया कादे वास्ते कि वो चेले जिहड़े सी अपने गुरु दे नाल गलबात कर सकन। चेले अपने गुरु दे नाल गलबात कर सकन। और जो गुरु दे कोल गए, गुरु दे यही चाहते सी कि मेरे चेले मेरे कोल आन, मैनूं कहन कि मैं इन्हां नूं बचा लवां। मेरे भैन भराओ जिन्हें परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, अगर तुहाडी जिंदगी च कोई मुश्किल चल रही है, किसी तूफान दे विच भी गुजर रहे हो, अपना बल, अपनी ताकत पे भरोसा ना रखिए, अपने तजर्बे पे भरोसा ना रखिए। अपने प्रभु यीशु मसीह वाल जाइए, उन्होंने उठाइए, उन्होंने कहिए प्रभु जी साड़ी मदद करो। खुदावंद यीशु मसीह को उठणगे। जिस तरह मैंने तूफान को डांटिया, तो प्रभु यीशु मसीह डांटणगे ताड़ी बीमारी, प्रभु यीशु मसीह डांटणगे ताड़े शराब नूं, प्रभु यीशु मसीह डांटणगे ताड़े घर के बुरे हालातां नूं, प्रभु यीशु मसीह डांटणगे ताड़े जीवन दी कई इसलिए गल्लां नूं जो ताड़े जीवन दे विच गलत तरीके नाल राज कर रही ने। तो खुदावंद यीशु मसीह डांटणगे कि तूफान थम गया, ये सब कुछ थम जाएगा। केड़ी गल्लों कि खुदावंद यीशु मसीह सब चीज़ों के अपना अधिकार बनाए हुए हैं। सब चीज़ों के प्रभु यीशु मसीह का कंट्रोल है और सब चीज़ा प्रभु के अधीनताई दे विच ने। प्रभु जिस चीज़ को भी चाहन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तुहानूं हुण तक दसिया सी खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है। हाँ जी, पानी को खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है। तूफान को खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है। वो पानी दी छल्लां नूं चेलियां की संगति फिर प्रभु यीशु मसीह के नाल सही हो सके। वो एक सफर करते सन। जरा याद रखना, तुसीं जिंदगी के सफर दे विच जिंदगी के सफर दे विच हो, इस सफर दे विच अपने परिवार के नाल असीं सारी गल्लां बातां जिवें चेले आपस में कर रहे सन, असीं एक दूजे नाल सारे गलबात करते हाँ। लेकिन जरा सोच के देखो, खुदावंद यीशु मसीह नाल पूरा दिन कितनी बारी गल करते हो और कितना टाइम गल करते हो। जे प्रभु यीशु मसीह नाल गल नहीं कर रहे हो तो कई बारी तूफान इसे करके जिंदगी दे विच आंदे ने। तूफान चेलियां नूं मारन वास्ते नहीं आया, तूफान तुहानूं भी मारन वास्ते नहीं आया, मुश्किल तुहानूं नाश करने वास्ते नहीं आई, और तुहानूं सही रस्ते ते लियाउंदे वास्ते आई है। खुदावंद यीशु मसीह दे चेले यीशु मसीह दे नाल गलबात कर सकन। एक लास्ट गल बोलांगा, उस तो बाद मैं तुहाडे वास्ते प्रार्थना करनी चाहांगा। याद रखना, आपां इहदा वचन शुरू कीता सी, जे कोई दुखी है तो की करे हो? हाँ जी बोलो, हन्ना दुखी सी तो जाके प्रार्थना की कि नहीं?
ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जो वचन सुन रहे हो बड़ी बरकत देने वाले ने। एक मैं और घटना तो अपना साझी करना चाहना, बड़े ध्यान देना सुनना। एक वचन असीं होर देख रहे सी लूका दी इंजील दे विचों 19 अध्याय चों, ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ देख रहे सी कि उत्थे जदों यक्की रुख ते चढ़ गया, यक्की नाम का एक आदमी है, ਉਹਦਾ कद बहुत घट है। खुदावंद यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ पर यीशु मसीह के नाल बहुत लोगों की भीड़ है। और उन्हें एक स्कीम सोची। मैं जो इस कहानी को पढ़ता तो मैंने बहुत अच्छा लगा। पर जिन्हें प्रभु को देखना है या कोई यतन करना है ना, उनके को बहुत सारे तरीके हैं। जिन्हें प्रार्थना करनी है उन्हें बहुत तरीके लभ लेने, तो जिन्हें नहीं करनी उन्हें करनी। सुनो, अरे उन्हें एक तरीका सोचा, मैं दौड़ के जाके एक रुख ते चढ़ जावांगा। और दौड़ के जाके एक रुख ते चढ़ गया, रुख ते चढ़ गया और वैसी अरे दरख्त पे चढ़ गया, उनके सब तो ऊपर हो गया है ना, अगे छोटा सी ऊपर हो गया है। तो प्रभु यीशु मसीह रस्ते तानी निकलन गए देख लवा, इसी तरह ही होया। और खुदावंद यीशु मसीह उस दरख्त के नीचे आए, ऊपर देखा। हाँ जी, याद रखना खुदावंद यीशु मसीह सारे रुखों को चेक करते हुए नहीं जा रहे सन कि रुख से कोई है कि नहीं, पर उससे रुख के ऊपर यीशु मसीह ने नजर मारी है जिस रुख से यीशु मसीह को देखने वाला बैठा होता सी। हाँ जी, तुसी कोशिश तो करके देखो, सफलता खुदावंद यीशु मसीह वालों आने वाली। तुसी कोशिश तो करके देखो, अगला स्टेप खुदावंद यीशु मसीह तुहाडे जीवन च लैके आएंगे। तो सुनिए ध्यान देना, प्रभु यीशु मसीह उस यक्की ने बोले, यक्की नीचे उतर के आ, मैं आज तेरे ही घर जाना। प्रभु यीशु मसीह यक्की के नाल उहदे घर चले गए। जब प्रभु यीशु उहदे घर चले गए, तुहानूं पता क्या होया? घर ले जाके इस गल नूं ध्यान दे के सुनियो, घर जाके प्रभु का आदर मान कर रहा है। वो प्रभु परमेश्वर का आदर मान प्रहुणचारी कर रहा है। पर हले तक भी एक गल की जरूरत सी, वो गल नहीं हुई। आखिरकार खुदावंद यीशु मसीह चाहते सन कि आदमी पापों तो माफ़ी पा लवे। प्रभु यीशु मसीह चाहते सन इसकी संगति मेरे नाल सही हो जाए, पर हले तक कुछ वापर नहीं रहा। फिर की होया? खुदावंद यीशु मसीह ने उत्थे भी किसी ने इस्तेमाल किया है। मेरा 7वीं 8वीं हाथ पढ़ के देखना ना कर, कुछ लिखा है। कुछ दूसरे लोग जिहड़े नाल सन, उन्होंने यक्की को कुछ कहना शुरू किया। उन्होंने कहना शुरू किया, ये पापी इंसान है, प्रभु यीशु मसीह नूं इहदे घर नहीं सी आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इहदे घर आके ते खा पी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह इहदे घर आके रह रहे हैं। प्रभु जी नूं इस तरह नहीं सी करना चाहिए। सुनिए, और प्रभु ते कोई दोष नहीं लगा रहे, लेकिन यक्की को डायरेक्ट बोल रहे हैं कि यक्की की है वा पापी है। प्रभु से शब्द बोल नहीं सकते हो। हाँ जी, पर यक्की को डायरेक्ट बोल रहे कि पापी है। और मैं तुहानूं गल पूछागा, तुसीं अपने घर प्रभु के किसी दास नूं बुलाओ, तुहाडे घर बंदगी का प्रोग्राम होवे ते तुहाडे सारे लोग आंढ गुआंढ लागे इकट्ठे होकर तुहानूं कहण लगे तुसीं ते पापी हैगे हो, तुहाडे ते की बीते? उस टाइम से यक्की ते की बीत रही होगी? सब लोग बोल रहे हैं एक पापी इंसान है। जब क्या ना पापी इंसान है, तो शायद उन्हें दिमाग सोचा, याद रखियो, और वो अपने पाप नजर आने शुरू हो गए कि मैं कितने कितने गलत हूँ। हाँ जी, केड़ी गलों? कि खुदावंद यीशु मसीह बैठे हुए लेकर। जब खुदावंद यीशु मसीह के कोल आओगे तां ही तुहानूं अपने पाप नजर आने ने। उदा तो इंसान अपनी जिंदगी दे विच बिल्कुल सही है, पर जब प्रभु के सामने जाता, वचन सुनता है, प्रभु नाल गलबात करता है, उदों इंसान को पता लगता कि मैं किहड़े पाप किए हैं। तो सुनिए, लोगों ने कहा पापी इंसान, यक्की ने भी सुनिया कि मैं पापी इंसान हाँ। उन्हें अपने अंदर झाती मारी, उन्हें सब तो पहले ये नजर आया कि मैं बहुत नजायज पैसा लिया, मैं बहुत नजायज पैसा लोगों को दिया। तो सुनिए फिर ध्यान देना, हले तक उन्हें अपने पाप को मनिया नहीं है, हले तक उस तरह ही सेवा कर रहा है, हले तक उस तरह ही प्राहुणचारी कर रहा है, हले तक खुदावंद यीशु मसीह की आगत ताकत उस तरह ही कर रहा है।
अगर मैं कहा तो सुनो ध्यान दे नाल, कई बारी इंसान पाप विच होके फिर भी उस तरह ही भगती करता है। कई बार इंसान की जिंदगी पाप होता है फिर भी इंसान प्रचार करता। कई बार इंसान की जिंदगी पाप होता है फिर भी वो कई भलाई के काम करता रहता है। कई बार इंसान की जिंदगी पाप होता है समझदा नहीं फिर भी समझाता रहता है। साडी जिंदगी बहुत कुछ गलत होता है फिर भी असीं कई बार महसूस नहीं करते, पर खुदावंद यीशु मसीह किसी न किसी को इस्तेमाल करते हैं कि सानू महसूस करवा सकन। यकी महसूस करवाया गया कि तू पापी इंसान है। जब ये महसूस करवाया गया, हाँ जी, उन्हें महसूस किया कि मैं पापी हाँ। किस किस मामले च पापी हाँ? सब तो पहले वो जहन च गल आई कि मैं नजायज पैसा बहुत लिया। उन्हें कहना शुरू किया, प्रभु जी ये गल हो सुनिए, यकी समझाने के लिए प्रभु दूसरे लोगों को इस्तेमाल किया है। फिर सुन लो, पर यकी दूसरे लोगों ने जाके झगड़ा करना शुरू नहीं किया। तुसी कौन हो मैनू पापी कहना? हाँ जी, अगर कोई कुछ तुहानू कह रहा है, अगर तुसी अपनी सही लाइन से आना चाहते हो तो उन्होंने उस तरह के बन के जवाब ना दईए, गाल के बदले गाल ना दईए, विरोध करने वाले विरोध ना करिए, गलत बोलने वाले गलत ना बोलिए। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ महसूस करवा रहा है जिथे गलत हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭु परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੇ दूसरे ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। प्रभु ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। प्रभु यीशु जी ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ प्रभु यीशु मसीह ने इस कहानी ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ खुदावंद यीशु मसीह इस्तेमाल किया कुछ लोगों को यकी महसूस करवाने के लिए कि मैं की है पापी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, प्रभु अगर 1 रुपया किस तो बेईमानी ना लिया है ना, 4 रुपये वापस कर दे। प्रभु उस घर के विचों खाना खा के शायद खुश नहीं होए होंगे, पर हुण प्रभु खुश हो रहे। प्रभु हुण खुश हो रहे हैं। अरे प्रभु जी को खुशी उदों होती है तो कोई इंसान अपने पापों तो तौबा कर लेता है। प्रभु जी को खुशी उदों होती है तो कोई इंसान अपनी संगति प्रभु यीशु मसीह के नाल सही कर लेता है। फिर उस तो बाद यकी के मन आया नहीं, हले भी गल नहीं बनी। यकी फिर बोलना शुरू किया, नहीं प्रभु अद्धा माल ही कंगाला को दे दे। हाँ जी, अरे प्रभु अंदर अंदर खुश हो रहे हैं जो यकी ने सब कुछ अपने अंदर मन लिया है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोलना शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने बोलना, पहले नहीं बोले, चलो यकी बोल रहा है खुदावंद यीशु मसीह। पर यीशु मसीह जो बोले ने की बोले ने, अज इस घर दे विच मुक्ति आई, अज इस घर दे विच निजात आई है। मेरे भैन भराओ याद रखना, पहले तुसी बोलना है फिर खुदावंद यीशु मसीह बोलोगे। जिद्दां दा तुसी बोलोगे उस तरह का तुहाडे लई जवाब आने वाला। अगर तुसी कहोगे प्रभु मैं पापी नहीं हाँ, मैं कोई पाप ही नहीं किया, याद रखना ये तुहाडे लिए सही जवाब वाली गल नहीं है। जिहड़ा इंसान कह दिंदा है कि मैं पापी मेरे ते दया कर, प्रभु की नज़र दे विच धर्मी ठहर के वापस चलता है। अज जिहड़ा समा है खुदावंद यीशु मसीह के वचन जो आप सीख रहे सी कि प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल तो किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें यकीन सुधारन के लिए इस्तेमाल किया कुछ लोगों को जिन्होंने महसूस कराया कि तू पापी सी। उन्होंने हन्ना की प्रार्थना सही करने के लिए सौंकर को इस्तेमाल किया है। प्रभु परमेश्वर कई लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह ने ब्याह वाले घर के बर्तनों को इस्तेमाल किया है, उस घर के टहलुआ को भी इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारिया गल्लां ने, पर आप टाइम अपना समापन। खुदावंद यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल कर दूसरे लोगों को सही करने के लिए। लास्ट गल कह के मैं समाप्ति करना, लूका दी इंजील दे विच खुदावंद यीशु मसीह जो पतरस के कोल आए तो सारी रात पतरस ने मछलियां पकड़ियां, कोई मछली नहीं। खुदावंद यीशु मसीह उन बोले पानी जरा डूंगे पानी च लैके चल। पूरी कहानी नहीं बोल सकता, टाइम नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह जो जाल को भर दिता है, उत्थे पता की लिखा 8 विच ये वेख के पतरस प्रभु के पैरी देख गया और बोला मैं पापी हाँ, मेरे को चले। की वेख
की देखा पतरस ने भाई? क्यों? पतरस की हुणे हुणे पाप किया है पानी दे विच खलो के नहीं। पतरस के पहले पाप जिहड़े सी पतरस नूं हुण याद आए ने कदों जदों खुदावंद यीशु मसीह सामने आए। अज उन्हें पाप याद कदों आए जदों उन्हें कुछ देखिया। की देखिया उन्हें भला? अज उन्हें खुदावंद यीशु मसीह, अज खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा दिते हुए उस भरे हुए जाल नूं देखिया। खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा कीतियां हुई मछियां नूं देखिया है। अज खुदावंद यीशु मसीह के सब द्वारा सब कुछ दिता गया देख के पतरस को महसूस होया कि मैं केड़ा इंसान हाँ बोलो? पापी इंसान। हाँ तो फिर सुनो, तो पतरस ने बोलिया मैं पापी इंसान हाँ। दसवीं आयत में पता की लिखा है? और यीशु मसीह बोले मछियां का शिकारी सी, अगर तू पाप में मन लिया तो मेरे बर्तन दे योग बर्तन बन गया है तो मैं तेन मछियां का शिकारी नहीं रहने देवांगा, मैं तेन मनुखों का शिकारी बनाऊंगा, मैं तेन अपने काम के लिए इस्तेमाल करूँगा। जिन्हें तुम इस वचन को सुन रहे हो, जिन्हें भी वचन को सुन रहे हो, याद रखना तुम मन लेते हैं कि मैं पापी जो असीं परमेश्वर की योजना को समझ लेने हाँ। किसी के दोष ना लाई, अगर तुहानूं कोई बुरा कह रहा है कि अपने परमेश्वर के सामने शिकायत करने वास्ते जब परमेश्वर के सामने जाओगे तो याद रखना जिस परमेश्वर ने कई चीज़ों को वरत्या है तुहानूं सही करने लई, तुहाडी संगति सही करने लई, लास्ट में वो परमेश्वर हुण तुहानूं वरतना चाहते हैं कादे वास्ते? दूसरे लोगों को बचाओ, दूसरे लोगों तक अपना वचन पहुँचाने लई, दूसरे लोगों तक अपनी सच्चाई पहुँचाने लई। इससे करके प्रभु परमेश्वर ने तुहानूं चुनिया होया है और प्रभु तुहानूं वरतना नूं इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुसीं चाहुंदे हो प्रभु तुहानूं इस्तेमाल करन, तुसीं चाहुंदे हो प्रभु तुहानूं इस्तेमाल करन कि अपने आप को बंद कर लीए। असीं थोड़ा जिहा कोरस मिल के गावांगे, उस तो बाद मैं तुहाडे लई प्रार्थना करांगा। और जिन्होंने ने वचन सुनिया है अगर अपने आप को प्रभु परमेश्वर के सामने समर्पण कर दे, अगर असं अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हाँ, अपने जीवन में जिते गलत हाँ गलती को मान लेंगे हाँ, तो जिन्होंने चीज़ों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है हाँ जी, वो सब चीज़ों को समझते हुए परमेश्वर के सामने चुप जाते हाँ। आने वाला समा वो है जो परमेश्वर तुहानूं इस्तेमाल करेगा। जिवें परमेश्वर ने किसी को इस्तेमाल किया, किसी परमेश्वर का जुड़ सके हो, परमेश्वर तुहानूं इस्तेमाल करेंगे तो तुहाडे विच बहुत सारे लोग परमात्मा नाल जुड़ सकन, प्रभु यीशु के कदमां आ सकन, सच्चाई को जान सकन, सच्चाई उन्होंने आज़ाद कर देवे। तुसीं ही वो बर्तन हो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करना चाहते, तुसीं ही वो बर्तन हो जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह भरना चाहते हैं, वो भी नक्को नक प्रभु तुहानूं भरना चाहते हैं। और भरे हुए बर्तनों को भर के ही खुदावंद यीशु मसीह टेस्ट बना के तुहानूं इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस्तेमाल होना चाहते हो कि अपने आप को बंद कर लीजिए। छोटा जिहा कोरस गावांगे मिलके, फिर मैं तुहाडे वास्ते प्रार्थना खुदा पाकी सब मिलके गावांगे। आज शुक्र छूले हर जिंदगी खाली दाग खुदा पाकी आज शुक्र छूले हर जिंदगी
पढ़ेंगे वचन दे भी और सब ने मिलकर प्रार्थना करनी है। मेरा साथ देना इस प्रार्थना कि जो भी संसार के हालात बने हुए हैं उन्हें सारे हालातों के लिए प्रभु परमेश्वर अपना चमकाव रखें और परमेश्वर सारे शांत करें। तो साडा फर्ज बनता है कि सब की प्रार्थना करिए क्योंकि सारे परमेश्वर ने हुक्म दिता है। उन्हें सारी गलों को ਅਸੀਂ प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को प्रभु का करना भी होने और बेनती करते हैं खुदा परमेश्वर सारी गरीब खुदा परमेश्वर साथ में छोड़ना ने और खुद खास करके बेनती करते हैं खुदा प्रभु इस वायरस के कारण खुदा प्रभु दहशत का माहौल हर चारों तरफ बना हुआ है। इस डर के माहौल के विच तुसीं अपने बच्चों को खुदा खास फल बख्शना ताकि उनका नाल खुदा ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਤਪਰ ਰਹਿ ਸਕਣ। और मैं बेनती करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के खास तौर पर जैसे आगे बच्चों ने भी सुनाया प्रभु यीशु मसीह इस बड़ी बच्चों के खुदा की इच्छा में पूरे करने के योग बन सकी और बेनती करता खुदा जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने प्रार्थना और मांग की है जो भी विचार विचार ने प्रभु को सारे जिंदगी में जीवन ताड़ी महिमा प्रभु दे और तारे नाम को जला दे सारी गल्लां इस प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दे और यीशु मसीह के सामर्थ्य और जला दे और स्थापित करने के बाद प्रार्थना देना महान परमेश्वर पूरी फिर थोड़े चरणों के आने और बेनती करते हैं जिन्होंने ने वचन सुनिया है सब लोग वचन के अनुसार चलना जीवन जाए जे वचन से सुनिया तो सीखिया है कि सब चीज़ों से परमेश्वर का अधिकार है कंट्रोल सब चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं इंसान के सुधार के वास्ते किसी भी चीज़ को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं इंसान सही लाइन से लियाने वास्ते इंसान की संगति परमेश्वर के नाल सही होने वास्ते और खुदावन खुदा जिन्होंने वचन सुनिया है सब की संगति तुहाडे नाल बहुत वधिया हो जाए पिता परमेश्वर। और मैं बेनती करता हाँ जिन्हें भी देख रहे सुन रहे हैं अगर कोई बीमार है तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम के असीं बेनती करते हाँ हर बीमारी को असीं डरते हाँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम के उन्हें जिस्मां दे विचों हर बीमारी चली जाए और खुदावंद तुहाडे सामर्थी नाम से चंगियाई मिल जाए। और पिता परमेश्वर बे औलाद को औलाद देना जिन्हों को घर नहीं है इंतजाम करना और पिता परमेश्वर जी जिन्हों को कारोबार नहीं है उन्होंने भी इंतजाम करना कोई भी तुहाडे घर चों खाली हथ वापस ना जाए तुहाडा ही नाम साडी सब की जिंदगी में महिमा पावे। अगले समय में भी प्रभु जी अपने हाथ में लो और सारिया गल्लां विच प्रभु जी तुहाडे नाम में महिमा मिल जाए। दुआ नूं सुनो कबूल करो प्रभु यीशु मसीह जी का नाम लेके मंगते हैं आमीन। और बरकत का तुम पढ़ के सब समाप्त करेंगे। खुदावंद का वचन प्रभु यीशु जी का प्यार पाक की संगत जिन्हें बैठे सबनों नाल तमाम मसीह ईमानदारां नाल हुण तो लैके हमेशा तक होंदी रहे आमीन।